Good morning students, and welcome back again in our next video. And as you know that we are doing chapter 4 in the kingdom of fools, and we have done first video, and we can say till the page number 20, second last paragraph. ये पेज नंबर 20 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ तक हमने कर लिया था और आज हमें उसके आगे करना है। हमने लास्ट में क्या पढ़ा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि कैसे एक चोर एक व्यापारी के घर घुस जाता है और वहाँ से जैसे ही वो अपनी चुराई हुई चीज़ें लेकर के वापस निकल रहा था बाहर, तो उसी दौरान क्या हुआ कि वो दीवार जिसके अंदर उसने छेद किया था और जिसके अंदर से वो गया था, वो दीवार नीचे गिर जाती है एकदम से धड़ाम। जैसे दीवार नीचे गिरी वो उसके नीचे दब करके ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। चोर था, चोरी करने गया, गलती तो उसकी थी, पर उसके बावजूद भी उसका भाई राजा के पास पहुंच गया न्याय मांगने के लिए और कहा कि न्याय कीजिए मालिक, महाराज न्याय कीजिए। क्या करना है कि कंपनसेशन दीजिए हमें, क्षतिपूर्ति दीजिए हमें, कंपनसेशन दीजिए और उस मर्चेंट को दीवार मजबूत न बनाने के कारण उसे सज़ा दीजिए आप। तो राजा देखते हैं क्या कहता है। राजा ने कहा द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। राजा ने कहा हाँ न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और उसी समय तुरंत जो घर का मालिक है उसे बुला लिया गया। अब ये देखिए कितनी एक विचित्र सी बात है, अजीब सी बात है कि हु वाज द गिल्टी हियर। अपराधी कौन है, गिल्टी कौन है? द पनिशमेंट शुड बी गिवन to the brother because he was doing a work of thievery, and the person who was dead on the spot, he was doing bad, he was thief, but here the king called the merchant. चोर वो है, चोरी करने गया, गिरी, चोर के ऊपर गिरी तो कुछ भी नहीं, मर्चेंट के क्या दोष है उसके अंदर, व्यापारी का क्या दोष है? दीवार में छेद उस चोर ने किया, पर उसके बावजूद भी बुलाया किसको गया? व्यापारी को बुला गया। ऐसा मूर्ख राजा। तो यहाँ पर राजा ने क्या किया? ठीक है, उसने उस घर के मालिक को बुलाया, कहा व्हेन द मर्चेंट अराइव द किंग क्वेश्चन हिम। जैसे ही वो मर्चेंट जो है वो वहाँ पर आया, राजा ने प्रश्न पूछा व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच योर हाइनेस, उसने कहा ये मेरा नाम है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पे ही थे उस वक्त जब ये मृत व्यक्ति ने चोरी की थी तुम्हारे घर के अंदर? देखो चोरी की और फिर भी उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या जब चोरी की थी, बर्गलरी की थी तुम्हारे घर के अंदर, क्या तुम उस वक्त वहीं थे, घर में थे? उसने कहा यस माय लॉर्ड। ही ब्रोक इन, वो दीवार को जो तोड़ करके अंदर घुसा, एंड द वॉल्स वाज वीक, और दीवारें कमज़ोर थी, गिर गई। इट फेल ऑन हिम, वो दीवार उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. तो एकदम से राजा ने कहा The accused pleads guilty, कि ये जो accused है उसने क्षमा याचना जो है वो मांगी है और वो कह रहा है कि भी न्याय किया जाए मेरे साथ में। Your wall killed this man's brother, कि तुम्हारी जो दीवार है उसने क्या कर दिया है? इस व्यक्ति के भाई को जो है वो मार दिया है। कि योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक व्यक्ति का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें अवश्य ही सज़ा देनी होगी। तो एकदम से उसने कहा लॉर्ड, किस बात की सज़ा? दीवार कमज़ोर मैंने नहीं बनाई। देखिए क्या बात चल रही है। सेट द हेल्पलेस मर्चेंट, ऐसा है मर्चेंट ने कहा कि साहब रुको रुको मालिक, लॉर्ड मेरे मालिक, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये वास्तव में क्या था? ये तो दोषी वास्तव में जो दोष है वो तो फॉल्ट था ऑफ द मैन, उस आदमी का, हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार को बनाया। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने दीवार को सही नहीं बनाया, तभी तो वो गिरी। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए, मुझे क्यों दे रहे हो? भाई घर की मेरी दीवार है, पर दीवार मैंने तो नहीं बनाई। बनाई कौन था? मेंशन कौन था? मिस्त्री कौन था? वो तो दूसरा था, उसने बनाई। तो आप उसको सजा दो, मुझे क्यों दे रहे हो? हु इज़ दैट? राजा ने पूछा कौन है वो, बुलाओ उसको। माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, कि मेरे मालिक मेरे पिता के समय इस दीवार को बनाया गया था। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, वो नज़दीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर
उसके बाद में राजा ने क्या किया, एक संदेशवाहक भेज दिया, उस ब्रिक लेयर यानी कि वो ईंटें लगाने वाले जो मिस्त्री है उसको बुलाया, हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार को बनाया था। दे ब्रॉट हिम, वो उसे ले आए, टाइड हैंड एंड फुट, उनके हाथ और पाँव बांध करके, बूढ़ा आदमी है देख लो, फिर भी उसके हाथ पाँव बांध करके उसे लेके आए, बोला चल भाई तुझे सजा देंगे। यू देयर, जैसे वो आया राजा ने पूछा, ए तुम वहाँ पर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस घर की दीवार बनाई इसके पिता के समय के दौरान? यस माई लॉर्ड आई डिड, उसने कहा हाँ मेरे मालिक मैंने बनाई। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, किस प्रकार की दीवार थी जो तुमने बनाई? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, वो एक गरीब बेचारी व्यक्ति के ऊपर गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें सज़ा देंगे, मौत की सज़ा, तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। तो मिस्त्री डर गया बेचारा, बुरी हालत हो गई उसकी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा जो है वो क्या करे, आदेश निकाले, अपने आदेशों की पालना करने के लिए वो कहे, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो वो जो गरीब ब्रिकलेयर है वो एकदम से याचना करने लगा, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि कृपया मुझे माफ़ करो, इससे पहले कि आप आदेश दें मेरी बात तो सुन लीजिए। इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही है, आई बिल्ड दिस वॉल, मैंने इस दीवार को बनाया, बिल्कुल सही बात है। एंड इट वॉज नो गुड, और वो अच्छी बात भी नहीं थी, वो दीवार भी अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, परंतु वो दीवार अच्छी क्यों नहीं बनी, ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग उस वक्त दीवार बनाने में था ही नहीं। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, क्या याद है, ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप, कि एक नाचने वाली लड़की जो वहाँ से जा रही थी, गोइंग अप एंड डाउन, जो यहाँ वहाँ आ जा रही थी, दैट स्ट्रीट, उस गली के अंदर, ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, पूरा दिन वो भी क्या, अपनी पाजेब की जो खनखनाहट है उसको बजाते हुए वो जा रही थी। एंड आई कुडेंट कीप माई आइज़ और माइंड ऑन द वॉल, इसलिए मैं अपने आँखें और अपना दिमाग जो है वो दीवार पे नहीं लगा पाया, इसकी उस वजह से मेरा ध्यान उसकी लड़की की तरफ था, उसकी पाजेब की जो झनकार है उससे मेरा ध्यान भंग हो रहा था, तो मैं अपना ध्यान दीवार पर नहीं लगा पाया। एंड आई वॉज बिल्डिंग, जो दीवार मैंने बनाई थी। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए, उसने मुझे क्यों मेरा ध्यान भंग किया कि ये दीवार कमज़ोर बनी। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है, आप बुलाइए उसे। यू आर राइट, उसने कहा हाँ तुम बिल्कुल सही हो। द केस डिपेंड्स, उसने कहा हाँ इस मामले को थोड़ा रोका जाता है और उसके ऊपर डाला जाता है, लेके आओ उसे बुलाए। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें अवश्य उसको देखना होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज, ये आसान नहीं है न्याय करना, सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इस प्रकार का एक बहुत ही जो जटिल केस है, एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसको करना, इसको जो है हल करना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो उस डांसर को बुला के लाओ, वेयर एवर शी इज़, जहाँ कहीं भी वो है उसे बुला के लाओ। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वीमेन, वो डांसिंग गर्ल जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट, वो भी कांपते कांपते यूँ एकदम से बूढ़ी सी जो है वो वहाँ पर आ गई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो, उसने एकदम से पूछा, ये क्या वॉक अप एंड डाउन, कि तुम आ और जा रही थी उस गली के अंदर मेनी ईयर्स अगो, बहुत सारे साल पहले, वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जबकि एक बूढ़ा व्यक्ति जब ये गरीब व्यक्ति जब इस दीवार को बना रहा था, क्या तुम उस गली में चक्कर काट रही थी? डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था? यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, तो उसने कहा हाँ मेरे मालिक, आई रिमेंबर्ड वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं आ और जा रही थी। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, इसलिए क्योंकि तुम वहाँ पर आ जा रही थी, विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और तुम्हारे पाजेब की जो खनखनाहट थी उसकी वजह से, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने इसका ध्यान भंग कर दिया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए इसने क्या किया, एक बहुत ही बुरी दीवार जो है वो बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर, वो दीवार जो है वो क्या हुआ कि एक गरीब व्यक्ति जो है उसके ऊपर गिर गई। पुअर बर्गलर, एक गरीब चोर के ऊपर, वो बेचारे चोर के ऊपर गिरी, एंड किल्ड हिम, और उसने उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक मासूम व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें अवश्य ही सजा दी जाएगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, तो उस महिला ने एक मिनट के लिए तो सोचा और फिर कहा, माई लॉर्ड वेट, मेरे मालिक थोड़ा रुको, इंतज़ार करो। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, हाँ मुझे पता लग गया कि मैं क्यों उस गली के अंदर आ और जा रही थी, मुझे याद आ गया क्यों मुझे बार बार आना पड़ रहा था वहाँ पर उस गली के अंदर। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था बनाने के लिए।
टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ गहना बनाया जाए। ही वॉज ए लेजी स्क्राउंडल, वो तो क्या था, एक बहुत ही आलसी बेईमान था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, उसने मुझे बार बार बहाने बना के कहा कि मैं अब दे दूंगा, मैं तब दे दूंगा तुम्हें गहने, ठीक है, और मुझे बार बार वो चक्कर लगवा रहा था। एंड सो ऑन ऑल डे, और इस प्रकार से वो पूरा दिन मुझे चक्कर लगवाते रहा। सो ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, उसने 1 दर्जन बार अपने घर पर मुझे बुलाया और मुझे मजबूर किया वहाँ पर आने जाने के लिए। That was when this bricklayer saw me, ये तब की बात है कि जब इस bricklayer ने मुझे देखा। It's not my fault, ये मेरी गलती नहीं है मेरे मालिक, it's the damned goldsmith fault, ये तो उस बेईमान गोल्डस्मिथ, उस सुनार की गलती है, आप उस सुनार को सजा दीजिए। अब इसने भी वापस से घुमा करके सुनार पर आ गई। अब शिकायत किसने लगाई? शिकायत उस व्यक्ति ने लगाई। किसके ऊपर लगाई? सुनार पर लगाई। सुनार ने आगे किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया? जो ब्रिक लेयर वाला है, यानी कि मेंशन जो है उसके ऊपर। अब उसने आगे किस पे किया? इस गर्ल पे। गर्ल वापस कहाँ ले गई? सुनार के ऊपर। अब उसी सुनार की वापस आगे बारी। ओह पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। विंगिंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, उसने कहा कि जितने भी साक्ष्य हैं उनके ऊपर जो है वो ध्यान दे करके, उनको जो है वो देख करके पता लगता है कि वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट ऑल, कि हमने वास्तव में जो कल्प्रिट है, जो सन्यासी है, उसको हमने पकड़ लिया है। हमने वास्तव में एक जो सही, सन्यासी का एक कल्प्रिट अपराधी, कि हमने वास्तव में एक सही अपराधी जो है उसको हमने पकड़ लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, चलो उस सुनार को बुला के लाओ। वेर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ है उसे बुला के लाओ। एट वंस, इसी समय बुला के लाओ। द किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, उसके बाद में राजा के जो सैनिक थे, उन सैनिकों ने क्या किया, ये जो गुप्तचर वगैरह और थे, उन्होंने उस गोल्ड स्मिथ, उस सुनार की तलाश की यहाँ से वहाँ। हु हैज़ हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपने शॉप की एक दुकान के कोने के अंदर छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजिशन अगेंस्ट हिम, जब उसने आरोप सुने, एक्यूजिशन मतलब आरोप, कि जब उसने आरोप सुने अपने ही खिलाफ, ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, अब उसके पास अपने खुद की कहानी थी सुनाने के लिए कि भाई क्या बात हुई, क्यों मुझे इसे बुलाना पड़ा। अब उसको बुला लिया गया। अब वो राजा के सामने आए। राजा के सामने आया तो राजा के सामने भी उसने अपनी कहानी सुनाई। माय लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा मेरे मालिक, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब सा सुनार हूँ, सुनार गरीब। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये बिल्कुल सही है कि मैंने इस महिला को अपने दरवाजे पर आने के लिए बहुत बार मजबूर किया, बार बार मैंने इसे अपने दरवाजे पर बुलाया। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी जो है वो आई गेव हर एक्सक्यूज़, मैंने बहाने बनाए इसके सामने। बिकॉज क्योंकि आई कुडंट फिनिश, मैं ख़त्म नहीं कर सकता था मेकिंग हर ज्वेलरी, इसकी ज्वेलरी को, यानी कि इसने जो सोना मुझे बनाने के लिए दिया था, जो गहने इसके बनाने थे, वो गहने मैं ख़त्म नहीं कर पाया, मैं बना नहीं पाया। बिफोर आई फिनिश द रिच मैन्स ऑर्डर, क्योंकि उससे पहले मुझे एक धनवान व्यक्ति का जो आदेश है उसे पूरा करना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनकी एक शादी जो है वो आने वाली थी और मुझे उसके लिए बनाना था। इसके लिए मुझे इस लड़की से झूठ बोलना पड़ा। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशंस रिच मैन आर, और आपको पता है कि जो रिच मैन होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, वो कितने ज़्यादा अधीर होते हैं। हु इज़ दिस रिच मैन हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, एकदम से पूछा उसने कि बताओ वो रिच मैन कौन है जिसने तुम्हें रोका है इस गरीब महिला की जो ज्वेलरी है उसको बनाने से। मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, कि मेड अप वॉक अप एंड डाउन, की जिसकी वजह से इसे वहाँ पर आना जाना पड़ा इस महिला को, और इसकी वजह से जो ब्रिकलेयर है वो क्या हुआ, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। और डिस्ट्रैक्ट होने के बाद में विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से जो दीवार है वो क्या हो गई, कमज़ोर बन गई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अब एक इस इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और इसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो, क्या नाम है उसका? तो इस वीडियो में आज हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस स्टोरी को पढ़ें
और इसे समझने का प्रयास करें कि क्या है इस कहानी के अंदर। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।